पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले लेक्चर में, कि जांच करना था A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके कि क्या समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इनके द्वारा निरूपित रेखा है, समानांतर है, संपाती है अथवा क्या है। उसके बाद ये चीज़ भी हम पढ़े थे कल वाले वीडियो में कि इनका एक अद्वितीय हल होगा या परिमित रूप से एक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा, किस तरह का हल होगा वो भी पढ़े थे। और उसको भी हम आज उस पर एक आधारित क्वेश्चन सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन, समीकरण युग्म 5x - 8y + 1 = 0 और 3x - 24/5y + 3y 5 = 0 का हल नहीं है। हल नहीं है का मतलब एक भी हल नहीं है। मतलब एक भी हल कब नहीं होता है? जब रेखा समानांतर होता है। दूसरा कंडीशन अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय हल का मतलब एक हल, केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा तो ये होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी तीनों कंडीशन बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या सिचुएशन आ रहा है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना सोल्व किए हुए इस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद समीकरण, पहला समीकरण हमने लिख दिया, उसके बाद फिर दूसरा भी लिख दीजिए, 3x - 24/5y + 3y 5 = 0 है। ये दो क्वेश्चन है, समीकरण 1 और 2 भी इस तरह से मान सकते हैं। A1 लिख लीजिए 5, B1 आपका हो गया -8, C1 हो गया आपका 1। उसके बाद लिख दीजिए A2 3, B2 -24/5, C2 लिख दीजिए 3/5। A2, B2, C2 या तीनों हमारा हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए A1/A2 निकालिए तो क्या होगा भाई? 5/3 होगा, ठीक है। अब B1/B2 निकालिए तो B1 कितना है? -8, B2 कितना है? -24/5। माइनस माइनस कट गया, हम 8 को लिख दिए, 24/5 है तो इसको उलट के लिख दीजिए, 5/24 उलट के लिखेंगे, 8 तिरका 24, क्या आ गया भाई? 5/3 आ गया ये भी। तो A1/A2 भी 5/3 और B1/B2 भी आपका 5/3 आ गया। अब देखते हैं C1/C2, C1/C2। तो C1 कितना है? 1 है ना, C1/C2 कितना है? 3/5। तो अब जानते हैं कि 3/5 बटा के नीचे है तो उल्टेगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 5/3। तो चलिए A1/A2 भी 5/3, B1/B2 भी 5/3 और C1/C2 भी 5/3, तीनों बराबर हो गया। तो क्या लिख दे? कोई हल नहीं, अद्वितीय हल भी नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल लिख दीजिए। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा भाई? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इतना हल होगा जो कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 का कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा का मतलब हुआ कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक बार इक्वेशन को फिर यहाँ लिख देते हैं। 4x + 3y, ये प्लस बराबर में 5 है तो इसको लेफ्ट में भेजिएगा तो -5 = 0 होगा। और दूसरा है 2x + ky = 1 है तो इसको इस साइड में भेजिएगा तो क्या होगा? -1 = 0। यही दो समीकरण है। और उसके बाद यहाँ बोला है
कि कोई हल नहीं होगा। तो ये एक लाइन लिखिएगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, बोला है कोई हल नहीं होगा। जब नहीं होगा कोई हल तो इसका सीधा मतलब है कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए जो मान निकालना है वो कहाँ है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो b2 में है, तो तीसरा कंडीशन ना भी रखेंगे तो हो जाएगा। a1 बाई a2 या ऐसे अभी लिख दीजिए, c1 बाई c2 यहाँ देख लीजिए, 4 बाई 2, a1 है 4, a2 है 2, 4/2, b1 है 3 और b2 है k बराबर नहीं है, c1 है 5 और ये है 1। तो इसको नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों के सहायता से भी हमको मिल जाएगा k का मान, k का मान इक्वल टू में निकालिए, ठीक है। तो 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ 1, अब क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना 2 गुने के 2 के 2 गुने के 2 के बराबर 1 गुने 3 3, और के बराबर 2 गुना में है तो भागा में के बराबर 3/2, यही हम लोग का आंसर हो गया। के बराबर 3/2 ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण निकाय युग्म या समीकरण युग्म या समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6, 2x - 4y बराबर 3 का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होने का मतलब हुआ कि इतना हल होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब साफ है कि a1 बाई a2, चलिए भाई इसको हम ट्रिक पर बताते हैं, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। लॉन्ग मेथड से तो आप बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ट्रिक पर देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में आवश्यक रूप से पूछता है। तो यहाँ देखिए 4/2, a1 है 4, a2 है 2, k/4 प्लस में k है और 4 माइनस में, c1 बाई c2 6/3। अब देखते जाइए ध्यान से, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6, इतना सब करते रहिए, ध्यान से देखिएगा। अब पहला 2 जोड़ा को बराबर कीजिए, बारी यहाँ लिख सकते हैं, जब k एकम k बराबर -4 गुने 2 -8, यही आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप बनाइए, ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 1 नंबरिया पूछता है। कटा दीजिएगा और तिरछा तिरछे गुना, k एकम k बराबर 2 चौका -8, इन दोनों को भी आप ले सकते हैं, इन दोनों को लीजिए, k एकम k बराबर 2 चौका -8, दोनों से सेम ही आंसर आता है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो यहां लिख दीजिएगा पुनः जब, और इनको एक बार उतारिएगा जब बड़ा वाला ट्रिक से बनाइएगा। लेकिन किसी भी तरह से बनाइए, आप 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ आंसर से मतलब होता है, तो इस ट्रिक के सहायता से आप बना सकते हैं। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, मान आप 4/2 k/-4 6/3 डायरेक्ट रख के, और पहला दोनों बराबर करके तिरछा गुना करके लिख दीजिएगा, फिर दूसरा दोनों भी बराबर करके तिरछा गुना करके लिख दीजिएगा, समान आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - y - 5 बराबर 0 और 6x - 2y - k बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। जैसा कि हम इस तरह का पढ़े हैं, बोला है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। सीधा और साफ तौर पर ये बात बोल दिया है, और सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में यही है, और इसी के आधार पर बनेगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा। तो देखिए 3/6 1/-2, ये भी माइनस में है, गुणांक कुछ नहीं है y का, तो क्या होगा भाई 1 होगा, -1 बाई -2
बराबर -5/-k। तो देखिए कोई हल नहीं होगा, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। ये बात हमको क्वेश्चन में भी बोला है, तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा। अब 3/6 को कटाइएगा तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/k, बराबर नहीं है 5/k। देखिए ये दोनों बराबर होता है इसमें, a1/a2 b1/b2, और इसमें क्यू नहीं दिया था के वगैरह, तो हमको क्लियर दिखाई दे दिया कि ये दोनों बराबर है। तीसरा है 5/k, इसको लिख दीजिए, और ये दोनों तो बराबर हो गया, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको इस k का मान निकालना है, तो ये दोनों बराबर है। तो 1/2 बराबर 5/k। अब देखिए यहाँ अगर k रहता तो ये दोनों भी बराबर कर सकते थे, वो दोनों भी बराबर कर सकते थे, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। तो 1 गुने के अब 5 गुना 10, यानी k डज नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ कि k का मान 10 के बराबर नहीं होगा। अगर 10 होगा k तो उसका कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब है k के जगह पर 10 को छोड़कर कोई भी मान सेटिस्फाइड करेगा। k का मान 10 को छोड़कर 10 के अतिरिक्त कीजिए, के अतिरिक्त अन्य कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांकी का कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई भी संख्या हो सकता है, पर में भी हो सकता है। k का मान 10 नहीं होगा, 10 के अलावा कोई भी मान रखिएगा, 10 रखिएगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर k के जगह पर 10 रखिएगा तो ये जो बोला है कि कोई हल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। k का जगह पर 10 के अलावा कोई भी संख्या रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण युग्म kx + 3y बराबर k - 3 और 12x + ky बराबर k के अनंत हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अनंत हल है, इसका कंडीशन बोला है समीकरण युग्म का अनंत हल है। समीकरण युग्म का अनंत हल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ठीक से करते हैं, 2 नंबरिया में पूछेगा तो अब कैसे बनाएगा। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछता है। सबसे पहले लिख दीजिए kx + 3y बराबर k - 3 और फिर लिख दीजिए 12x + ky बराबर k। समीकरण 1, समीकरण 2 मान सकते हैं। उसके बाद बोला है कि समीकरण युग्म का अनंत हल है। समीकरण युग्म का अनंत हल है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनंत हल है का मतलब हो गया कि a1/a2 जितना होगा उतना ही आपका b1/b2 होगा और उतना ही c1/c2 होगा। अब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान हम इस कंडीशन में पुट करेंगे। a1 का मान है k/12 बराबर 3/k बराबर k - 3/k। तो ये तीनों बराबर है, तो बारी बारी से बराबर करेंगे। पहले ही दोनों बराबर घेरिएगा नहीं, सीधे लिखिएगा जब k/12 = 3/k। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस गुना करेंगे, k × k² बराबर 12 × 36, k बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट 36, k बराबर रूट का मान ±6, यानी k बराबर क्या हो गया भाई, ±6 हो गया। तो उसके बाद कोई जरूरी थोड़ी है कि पहला दूसरा ही बराबर करेंगे, तीनों बराबर है तो इसका मतलब पहला दूसरा के बराबर है, दूसरा तीसरा के बराबर है, पहला भी तीसरा के बराबर है। कैसा हो आप कर सकते हैं, तो पहला दूसरा बराबर कर दिए, दूसरा भी तीसरा के बराबर कर दीजिए। एक बार करने में क्या जाता है, तो 3/k बराबर k - 3/k।
तो k इंटू के स्क्वायर, के गुना माइनस -3 के गुना -3 हो जाएगा -3 के बराबर 3k। अब देखिए के स्क्वायर -3 के, ठीक है, उसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा भाई +3 के, या इसी को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो 3 और 3 6 के प्लस में हो जाएगा। उसके बाद के स्क्वायर का मतलब होता है के इंटू के बराबर 6 एगो के गुना में है तो भाग में जाके कट जाएगा, यहाँ से भी के बराबर आपका +6 ही आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो दोनों कंडीशन आपको लिखना होगा जब, और यहाँ पर लिखिएगा पुनः जब करके, और दोनों कंडीशन से आपको के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहली बात, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है तो आपको इस समीकरण को भी नहीं उतारना है, दोनों को नहीं लिखना है, फिर से सीधे क्वेश्चन लिखना है और बोल दिया समीकरण युग्म का अनंत हल है, तो आपके दिमाग में है बात कि उसका कंडीशन क्या होता है, उसको लिख दीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और वैल्यू रखने के बाद कोई सा भी दो पेयर ये दोनों या ये दोनों या फिर किनारे किनारे वाला अनंत हल के लिए बता रहे हैं, कोई सा भी अगर जो आसान आपको लग रहा है वो दोनों को बराबर कीजिए, वो दोनों को क्रॉस बना करके के का मान निकाल के आंसर टिक कर दीजिएगा। लेकिन 2 नंबर के लिए पूछेगा तो ऐसे आप करके पूरा लिख करके जैसे लिख कर बनाया है वैसा बनाइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।